नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि जो आज की क्लास है उसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के प्रमुख नियमों के बारे में। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था व्हाट इज नंबर और काइंड्स ऑफ नंबर के बारे में। अगर हमारी पिछली कक्षा किसी ने नहीं देखी है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारी पिछली कक्षाएं देख सकता है, या हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने लिंक दिया है, वहाँ से जाकर भी हमारी पिछली कक्षाएं देख सकता है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में सिंगुलर से प्लूरल बनाने का अपना एक नियम होता है, जिसके अनुसार ही हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम देखते हैं रूल 1। नाउन के अंत में एस लगाने से सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। दोस्तों, अगर किसी को नाउन से संबंधित नॉलेज नहीं है तो हमारा यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारी पिछली कक्षाएं देख सकता है। वहाँ हमने पार्ट ऑफ स्पीच में जो थर्ड पार्ट है वर्ब और फर्स्ट पार्ट है नाउन, तो वहाँ हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से नाउन को क्लियर करवा रखा है। नाउन के अंत में एस लगाने से प्लूरल नंबर बन जाता है। दोस्तों, किसी भी नाउन के अंत में एस लगा देने से वो प्लूरल नंबर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल। बुक, ये जो बुक है ये आपकी क्या है, सिंगुलर है। वर्ड, आप स्क्रीन पर दो शब्द देख पा रहे होंगे, बुक और वर्ड। दोस्तों, ये जो दोनों शब्द हैं वो आपके सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। इनको आपको प्लूरल में बदलना है। तो प्लूरल में बदलने के लिए नेम होता है, नेम के अनुसार ही हम बदलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि नेम के अनुसार किसी भी नाउन के अंत में एस लगाने से प्लूरल नंबर बन जाता है। तो यहाँ हम BOOKS, पुस्तक पुस्तकें, पुस्तक पुस्तकें, अंत में एस जोड़ देने से वो क्या बन गया, प्लूरल नंबर बन गया। वर्ड, पक्षी पक्षियों। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रहना चाहिए किसी भी नाउन के अंत में एस लगाने से वो प्लूरल नंबर बन जाता है। ये आपके रूल 1 क्लियर हो चुका है। अब रूल 2 देखते हैं। यदि किसी नाउन के अंत में एस, डबल एस, CH, SH, X हो तो उस नाउन के अंत में ES लगाने से वो शब्द प्लूरल नंबर बन जाता है। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यदि किसी नाउन के अंत में S, डबल S, CH, SH, X हो तो उस नाउन के अंत में ES लगाने से, क्या लगाने से दोस्तों, ES लगाने से वो शब्द, जो कोई भी शब्द जिसके अंत में S, डबल S, CH, SH, X हो तो वो शब्द आपकी क्या बन जाता है, ES लगाने से प्लूरल नंबर बहुवचन बन जाता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, BUS
जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इस शब्द के पीछे आया है एस और ये अपने रूल के अकॉर्डिंग आया है। रूल 2 में बताया गया है कि जिस किसी भी शब्द के अंत में, नाउन के अंत में एस, एस एच, सी एच, एस एच और एक्स हो तो उस नाउन के अंत में ई एस लगाने से वो क्या बन जाता है, प्लूरल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, वसेज। क्या हो जाएगा, वसेज। ई एस क्यों लगाया है, क्योंकि शब्द के अंत में क्या आया है, एस आया है। क्या आया है, एस आया है, इसलिए हमने ई एस लगा दिया। बस, बसे या बसो। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लीजिए आप, बेंच। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि नाउन के अंत में क्या आया है, सी एच आया है। क्या आया है, सी एच आया है। तो सी एच आया है, तो अगर किसी भी नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच और एस एच और एक्स आ जाए तो हम उस नाउन के अंत में ई एस लगा देते हैं, क्योंकि हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं। तो यहाँ हो गया बी ई एन सी एच ई एस, बेंचेस। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता रहना चाहिए कि किसी भी शब्द के अंत में एस लगाने से वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। साथ ही किसी भी नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एक्स और एस एच हो तो उस नाउन के अंत में ई एस लगाने से वो क्या बन जाता है, प्लूरल नंबर बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं रूल 3। रूल 3, रूल 3 में हम देखेंगे किसी भी नाउन के अंत में ओ हो तो क्या हो, ओ हो तो उसके अंत में ई एस लगाने से वो शब्द प्लूरल नंबर बन जाता है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, जब आपने अंग्रेजी सीखने के लिए सोच ही लिया है कि हमको अंग्रेजी सीखना ही है, तो फिर घबराना किस बात से है। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ निरंतर। आप आसानी से अपना जो बेसिक ग्रामर है वो आसानी से क्लियर कर सकते हो, और ग्रामर बेस्ड जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें आप आसानी से जो आपका प्रश्न होता है, क्वेश्चन होता है, उसे सही कर सकते हो। लेकिन आपको करना क्या होगा, हमारे साथ निरंतर बने रहना होगा। ठीक है, किसी भी नाउन के अंत में ओ हो तो उसके अंत में ई एस लगाने से वो शब्द क्या बन जाता है, प्लूरल नंबर, बहुवचन बन जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, MANGO, मैंगो। एक तो आपके ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंत में क्या आया है, ओ आया है। और आपके रूल 3 क्या है, किसी भी नाउन के अंत में ओ हो तो उसके अंत में ई एस लगाने से वो क्या बन जाता है, प्लूरल नंबर बन जाता है। तो MANGOES, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और ये क्या है, सिंगुलर हो गया। क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इसका पता रहना चाहिए। एक और ले लो, पोटैटो, POTATO, पोटैटो।
इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंत में क्या आया है, ओ आया है। तो ओ आता है जब हम क्या लगा देते हैं, प्लूरल बनाते हैं, जब ई एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ई एस लगा देते हैं। तो POTATOES, पोटेटेज। तो ये आपकी क्या हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता रहना चाहिए कि किसी भी नाउन के अंत में ओ आने पर हम क्या लगा देते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगा देते हैं। रूल 4 देखिए, यदि किसी भी नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले CONSONANT कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट व्यंजन अक्षर हो, कॉन्सोनेंट हो, तो IES, क्या IES लगाने से प्लूरल नंबर बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यदि किसी भी नाउन के अंत में वाई हो, क्या हो, वाई हो, तो उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो IES लगाने से प्लूरल नंबर बन जाता है। एग्जाम्पल लीजिए आप, BOY। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो नाउन है इसके अंत में वाई आया है, क्या आया है, वाई आया है, और इससे पहले क्या आया है, वोवल साउंड आया है। तो दोस्तों आपको यही पता रहना चाहिए, बच्चा गलती यहीं पे करता है कि किसी भी शब्द के अंत में, और यहाँ आया है जिस शब्द के अंत में या जिस नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कंसोनेंट हो, तो आपको पता रहना चाहिए कि आपके जो कंसोनेंट आता है उसमें आपके आता है व्यंजन ध्वनि। क्या आता है, व्यंजन ध्वनि। ठीक है, व्यंजन ध्वनि आपको पता है किसे बोलते हैं, आपने हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा कि एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। व्यंजन में आपके ख ख ग पूरा आता है, ख ख ग वाली वर्णमाला आती है, और स्वर में आपके ए आ ई ई उ ऊ ए आई ओ औ अंग ए आते हैं। इसका पता आपको रहना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं वोवल। क्या बोलते हैं, वोवल, स्वर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इसका पता रहना चाहिए। इंग्लिश में वोवल में आपकी कौन कौन सी ध्वनि आती है, ए, ई, आई, ओ और यू। यह आपके इंग्लिश में वोवल साउंड्स में आते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि बाई तो आ गया नाउन के अंत में, लेकिन बाई से पहले क्या ध्वनि आई है, वोवल साउंड आया है। तो दोस्तों इसका भी अपना एक रूल है, जिसका अध्ययन हम रूल 5 में करने वाले हैं। अभी हम कर रहे हैं, यदि किसी भी नाउन के अंत में बाई हो और उससे पहले कंसोनेंट हो तो IES लगाने से प्लूरल नंबर बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि बाई से पहले क्या आया है, वोवल आया है। तो यहाँ हम ये एग्जाम्पल नहीं ले सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए ये एग्जाम्पल लिया था कि आपको पता चल जाए कि वोवल और कंसोनेंट में अंतर क्या है। ठीक है, BAVY। अब देखिए आप इस उदाहरण में देखिए कि बाई आ गया शब्द के अंत में। ठीक है, नाउन के अंत में आपने पकड़ लिया कि बाई आ गया, बाई से पहले क्या है। अब देखिए आपको पता है वोवल में ए, ई, आई, ओ, यू आते हैं इंग्लिश में, और यहाँ आया है वी जो कि आपके कंसोनेंट है। क्या है, कंसोनेंट है, कंसोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है। अगर वाई आए और वाई से पहले कंसोनेंट आए तो हम क्या लगा देते हैं, BAV। साथ ही दोस्तों आपको यह भी पता रहना चाहिए
वाई हो और उससे पहले कंसोनेंट हो तो आई एस लगाने से प्लूरल नंबर बन जाता है। साथ ही आपको यह भी पता रहना चाहिए कि बाई को हटाकर, क्या हटाकर, बाई को हटाकर हम क्या लगाते हैं, आई ई एस लगा देते हैं। तो दोस्तों नोट लगाकर लिख लो आप यहाँ पर, नोट, बाई हट जाता है, क्या हो जाता है, वाई हट जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, बी ए वी वाई, वाई से पहले कॉन्सोनेंट साउंड आ गया तो बी ए वी आई ई एस, वेवीज। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल ले लो, सी ओ यू एन टी आर वाई। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि बाई से पहले क्या आया है, कंसोनेंट साउंड आया है, क्योंकि आपको पता है वोवल साउंड में ए ई आई ओ यू आते हैं। तो यहाँ भी बाई को हटा दो, सी ओ यू एन टी आर आई ई एस, तो ये भी आपकी क्या हो गया, प्लूरल नंबर में हो गया, क्योंकि बाई से पहले क्या आया है, कॉन्सोनेंट साउंड आया है, इसलिए हमने बाई को हटाकर क्या कर दिया, आई ई एस लगा दिया। तो दोस्तों आपको पता रहना चाहिए, यदि किसी भी नाउन के अंत में बाई हो और बाई से पहले कंसोनेंट हो तो प्लूरल नंबर बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, आई एस लगा देते हैं, साथ ही बाई को हटा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम रूल 5 देखते हैं। रूल 5, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले वोवल हो तो हम एस लगाकर नंबर बना देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता रहना चाहिए, यदि किसी भी नाउन के अंत में वोवल साउंड हो, यदि किसी भी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले वोवल साउंड हो तो हम वाई को हटाते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ वोवल साउंड आता है। अगर वाई से पहले कंसोनेंट साउंड आता है तो वाई को हटाकर आई एस लगा देते थे, और यहाँ हम क्या करते हैं, अगर वाई से पहले वोवल साउंड आ जाता है तो हम क्या करते हैं, वाई के बाद में एस लगा देते हैं और वो प्लूरल नंबर बना देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बी ओ वाई, वाई, यहां वाई से पहले क्या आया है, वोवल साउंड आया है, क्योंकि आपको पता है वोवल साउंड में ए ई आई ओ यू आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वाई से पहले क्या आया है, वोवल साउंड आया है, तो वोवल साउंड आया है तो वाई को हटाकर हम क्या कर देंगे, वोवल साउंड आया है तो वाई, क्या आया है, वोवल साउंड आया है, वाई से पहले क्या आया है, वोवल साउंड आया है, तो हम क्या कर देंगे, वाई के बाद में एस लगाकर इसको प्लूरल नंबर बना देंगे, वी ओ वाई एस, बॉयज। ठीक है स्टूडेंट, एक और एग्जांपल ले लीजिए, डी ओ एन के ई वाई, डंकी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि वाई से पहले क्या आया है, वोवल साउंड आया है, क्योंकि आपको पता है वोवल साउंड में ए ई आई ओ यू आते हैं। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, वाई के बाद में एस लगा देंगे, डी ओ एन के ई वाई एस। तो दोस्तों ये आपकी क्या हो गया, सिंगुलर से प्लूरल में, सिंगुलर से प्लूरल बन गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता रहना चाहिए कि हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी शब्द के अंत में एस लगा देते हैं, साथ ही यदि किसी भी नाउन के अंत में एस, एस एच, सी एच, एस एच, एक्स हो तो हम क्या लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं। साथ ही रूल 3 में हमने पढ़ा था, किसी भी नाउन के अंत में ओ हो तो उसके अंत में ई एस लगाने से वो क्या बन जाता है, प्लूरल नंबर बन जाता है। साथ ही किसी भी नाउन के अंत में बाई हो और बाई से पहले कंसोनेंट हो तो बाई को हटा देते हैं और आई एस लगा देते हैं, जिससे वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। और यदि किसी भी नाउन के अंत में बाई हो और बाई से पहले वोवल हो तो हम बाई को हटाते नहीं हैं, उसके बाद में एस लगा देते हैं, जिससे वो प्लूरल नंबर बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो
थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नए उत्साह।